हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है। अब क्या होगा, यानी कि अब ये होने वाला है। अब ये क्या होगा, क्या घटनाएं हैं, क्या स्थितियां हैं, क्योंकि जो ग्रह स्थितियों में अब परिवर्तन होने जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है इसको समझते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है प्रिय दर्शकों अपने जीवन में कि आपका जो करियर है या आप अपने जीवन में सुखों में चाहते हैं कि वृद्धि हो, लग्जरी लाइफ हम जी सके। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन में वो कोई भी काम करे उसमें सफल हो जाए। उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक सही निर्णय। और सही निर्णय तभी ले पाते हैं आप जब आपका आत्मविश्वास मजबूत हो। क्योंकि प्रिय दर्शकों मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल से लेके 1 जून ये जो समय होगा, इस समय मंगल देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर गोचर करेंगे। ये देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है और मंगल अभी तक गोचर कर रहे थे शनि के साथ, उनकी ही राशि कुंभ राशि पर। कुंभ राशि ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और इस राशि पर अर्थात कुंभ राशि पर गोचर करते हुए आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं आपको देखने को मिली। चाहे आप अपने एनर्जी लेवल को लेके देख रहे हो, संभव इस समय आपको आलस हो रहा था जब कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। आपको अपने जीवन में कर्ज की स्थिति में फंस जाना, शत्रु बाधा होना, कई तरह की बीमारियों का सामना करना। आप अपने जीवन में ये महसूस कर रहे थे कि मेहनत तो कर रहे हैं पर भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आपके करियर में कई तरह की बाधाएं आई। इन सब बाधाओं से बाहर निकलने का समय है। क्योंकि जैसे ही ये मीन राशि पर गोचर करेंगे वैसे ही कुछ योगों का निर्माण हो जाएगा। एक तो परिवर्तन योग देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि पर और मंगल देवगुरु बृहस्पति की राशि पर, तो ये परिवर्तन योग बन जाएगा। और ये जो परिवर्तन योग है ये बहुत ज्यादा लाभ भी देगा क्योंकि सुखेश और पंचमेश इन्होंने अपना परिवर्तन किया है। तो ये काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ में आपके लग्नेश भी हैं, उन्होंने परिवर्तन किया है। और ये जो पंचमेश हैं ये आपके लिए कारक हैं, मंगल कारक ग्रह हैं। इनका दोनों का जो परिवर्तन योग है ये काफी ज्यादा लाभदायक होगा। इसके अलावा कुछ और भी स्थितियां हैं, जैसे कि राहु के साथ युति होगी मंगल की, तो इससे अंगारक योग का निर्माण हो जाएगा। और बुध जो कि 9 अप्रैल से ही यहाँ पर गोचर कर रहे हैं मीन राशि पर, इनके साथ युति करके मकैनिक योग का निर्माण कर देंगे। तो देखा जाए तो ये 3 योगों का निर्माण हो रहा है, तो कुछ राजयोग तो कुछ दुर्योग। ये क्या शुभ परिणाम देंगे, क्या आपको समस्याएं खड़ी करेंगे, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने, ये सब हम समझेंगे। शुभ भाव में जब गोचर करेंगे तो ये क्या करेंगे, आपके जीवन में खासकर यदि आप मैरिज हैं, आप विवाहित हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अर्थात यदि आपस में किसी भी तरह का वाद विवाद हो, चाहे आपने कुछ ऐसा बोल दिया या किसी भी वजह से आप, मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि आपने कोशिश की हो पहले, चाहे आप बात से आपने कोशिश की हो, चाहे आपने कोर्ट से कोशिश की हो या किसी भी तरह के आपने प्रयास किए हो कि दाम्पत्य जीवन आपका बचा रहे। क्योंकि जब मेरे पास कुंडली आती है विश्लेषण के लिए तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि, वैसे तो बहुत कम ये देखने में आता है कि दोनों लोग पूरी तरह से अलग होना चाहते हो। भले वो मुंह से भले कह रहे हो पर मानसिक तौर पर, मन से ये कोई भी जो भी मैरिज लाइफ में दाम्पत्य हैं वो अलग नहीं होना चाहते। परंतु अब बाहर से ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उनको अलग होना पड़ता है और बाद में फिर पछतावा भी होता है कि हमने जो ये निर्णय लिया था ठीक नहीं था।
और कई लोग दूसरा विवाह कर लेते हैं, तब और भी ज्यादा पछताते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरे विवाह करके और सुखी होते हैं। अब मैं इसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि जिनके साथ ये घटनाएं घटी हैं वो खुद जानते हैं। और यदि ऐसी घटनाएं हैं और तो आप बताइएगा कि ये मेरी बात सही है कि नहीं, कि यदि आपने दूसरा विवाह किया है या आप अलग हो चुके हैं तो अब मन में पछतावा जरूर होगा कि हम अलग नहीं होते या हम दूसरा विवाह नहीं करते। पर यहां पर यह समझने की बात है कि ये जो समय है, समय तो इसे कहा जाए कि यदि आप अलग हो चुके हैं तो बहुत लंबा समय नहीं है, पर इस समय प्रयास करिए। यदि आपकी जन्म कुंडली की स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हैं, दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, तो आप एक भी हो सकते हैं। यदि आपका कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, उससे भी आप बाहर निकल के और एकता में आ सकते हैं। तो दाम्पत्य जीवन के लिए, मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है। इससे अच्छा समय बहुत कम मिलता है, क्योंकि खुद लग्नेश ने परिवर्तन किया है, और किसके साथ, वो भी आपके कारक ग्रह मंगल के साथ ही। तो पक्की बात है कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। हाँ, अब ये है कि आपकी जन्म कुंडली जो है वो कैसी है, दशाएं कैसे सपोर्ट आप कर रही नहीं कर रही हैं, वो तो देखने पर ही समझ में आएगा। तो एक बार जरूर चेक करिए या तो विश्लेषण करवाइए। आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों की हम बात करें तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यापारियों के लिए भी, व्यापारियों के लिए ऐसा समय है, कहना चाहिए कि यदि आपका व्यापार लाखों के बेनिफिट से हजारों में आ चुका हो, यह समय है जिस समय आप खासकर 23 अप्रैल से 1 मई, ये जो समय है, ये समय, और जो मैंने दाम्पत्यों को बताया, जो जिनकी मैरिज लाइफ है, उनके लिए भी मैं बता दूं कि आपको जो भी काम करना हो, समझना हो, तो आप खाली 23 अप्रैल से लेके 1 मई इसके बीच में ही कर डालिए। जो भी आपको कोशिश करना हो, बाद में नहीं, बाद में, क्योंकि ये जो परिवर्तन योग है वो हट जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में चले जाएंगे। फिर रह जाएंगे मैकेनिक योग और अंगारक योग, जो कि फिर सपोर्ट करेंगे। तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है, मैरिज लाइफ वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ में करियर, यदि करियर में आप चाहते थे परिवर्तन, करियर में चाहते थे खासकर सैलरी बढ़वाना, आप बार बार इंटरव्यू देके थक चुके थे, नहीं सफल हो रहे थे, या कोई भी करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रेशर है, आप, कई बार ऐसा होता है कि आज के समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, परंतु उस कंपटीशन के बीच में एक टारगेट आपको दिया जाता है कि नहीं, आपको ये टारगेट पूरा करना। जैसे कोई बैंक में है, LIC में है, या ऐसे बहुत सारे जो भी क्षेत्र हैं, हर एक क्षेत्र में एक टारगेट दिया जाता है कि ऐसा ऐसा इतना इतना आपको काम करना है। कई बार लोग नहीं कर पाते उतना, ये समय समय कर पाएंगे यानी रास्ता मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि भाई आपने पूरे 1 वर्ष तक अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए और 23 अप्रैल से लेके 1 मई के बीच में सब कुछ हो जाएगा, नहीं, एक रास्ता मिल जाएगा। हमेशा कई बार लोग, मैं देखता हूं, कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर बाद में कमेंट भी करते हैं, और कुछ लोग नहीं भी करते हैं, पर मन में ये बात आती है कि गुरुजी ने, आपने जो बताया था कि ये समय पर ये हो जाएगा, पर हुआ नहीं। और कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि आपने जैसा बताया तो ऐसा 100% हुआ। तो जिनके साथ नहीं होता उनकी गलती क्या होती है, वो सोचते कि बस, अब सोचिए कि 23 अप्रैल से इधर कितने, लगभग 1 हफ्ते, तो 1 हफ्ते में क्या पूरा 1 वर्ष का टारगेट पूरा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। रास्ता मिल जाएगा, एक आइडिया आपको आ जाएगी कि हाँ, मुझे ऐसा ऐसा करना है। जैसे कोई, मैं एक एग्जांपल दूं, यदि इसमें से कोई क्रिएटर बैठे होंगे या जिन्होंने अचीव किया है वो बैठे होंगे, तो वो बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि जब आपने सफलता प्राप्त की, तो क्या बस जिस दिन आपने सफलता प्राप्त की किसी भी क्षेत्र में, तो क्या खाली वही दिन आपने सब कुछ कर लिया था? नहीं, आप वर्षों से, 5 वर्ष, 10 वर्ष, कई लोग बहुत समय अपना निकालते हैं, तब जाके वो लास्ट में जो हमको रिजल्ट दिखता है, फाइनल प्रोडक्ट दिखता है,
वो तो कई वर्षों की मेहनत होती है तब दिखता है। कोई एक व्यक्ति है, उसने आर्मी में ज्वाइन किया, तो क्या जिस दिन उसको ज्वाइन लेटर मिला उसी दिन उसने सब कुछ कर लिया? नहीं, कई वर्षों की उसने मेहनत की है, तब जाके उसने ज्वाइन लेटर प्राप्त किया है। इसी तरह भी दर्शकों, हमेशा मैं थोड़ा समय आपको जरूर लेता हूं, पर यह बताया करता हूं हमेशा कि आपको जल्दबाजी कभी भी नहीं करना है जीवन में, शॉर्टकट कभी भी नहीं अपनाना है। शॉर्टकट अपनाएंगे जीवन में हमेशा फेल होंगे, लॉन्ग टर्म की सोच रखेंगे हमेशा सफल होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं, और इसी से रिलेटेड है ये शब्द जो कि आप सुनना चाहते होंगे, तो मैं कह दूं कि धन लाभ होने वाला है, क्योंकि आय से भी संबंध होगा। तो धन लाभ, और ये जो जितने मैंने फायदे अभी बताए उसकी एक और भी शब्द पुष्टि करेगा, मन कामना अर्थात इच्छाएं। आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी इस समय। अब इच्छा ऐसा नहीं है कि आप कमाते हो 50,000, 1,00,000 और आपकी इच्छा है कि मैं 1 करोड़ कल से कमाऊं, ऐसी इच्छा है। ऐसी इच्छा जो मैंने अभी सब एग्जाम्पल दिए वैसी इच्छा, अर्थात वो सपने जो नींद में नहीं आप हकीकत में देखते हैं, बिना सोए खुले आंखों से देखते हैं और उसके लिए तन मन धन से प्रयास करते हैं, वो सपने आपके पूरे होंगे। तो ये बहुत सारे लाभ मिलेंगे प्रिय दर्शकों। धनु राशि वालों के लिए मंगल का परिवर्तन बहुत अच्छा है। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी यहाँ पर आपको यात्रा करते समय सावधानी बरतनी होगी थोड़ा सा, और आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। बस इस बात का ध्यान रखना है, जितनी सावधानियां रखिए। बाकी ये धनु राशि वालों के लिए, यदि आपकी जन्म कुंडली, आपकी ग्रह स्थितियां सपोर्ट कर रही हैं, दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, ये बहुत अच्छा समय है। अब हम बात करें उपाय की, तो वैसे खास उपाय की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी भगवान की आराधना से हमारे जीवन में अच्छा ही होता है। तो आप अपने जो इष्ट हैं उनकी आराधना में बढ़ोतरी कर दीजिए। यदि आप नहीं जानते कि आपके इष्ट कौन है, तो मैं बता दूं कि इष्ट वही हैं जिनके प्रति आपका मन आकर्षण हो जाता है। अब समझिए कि आप किसी मंदिर पर गए हैं, वहां पर अलग अलग भगवान बैठे हुए हैं, मूर्तियां हैं, पर कोई ना कोई एक ऐसी मूर्ति होगी, कोई ना कोई ऐसे भगवान होंगे जिनके प्रति आपका मन पहले भी, आज भी और आगे भी आकर्षित होगा। उनके प्रति एक लगाव, जब भी आप मुसीबत में होते हैं, जब भी खुशी में होते हैं, उनको याद करते होंगे, वही आपके इष्ट। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में और भी कई तरह के नियम हैं, जो कि एक हमारा चैनल है अंक ज्योतिष, उसमें हमने बताया हुआ है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या आप सर्च भी करते हैं तो मिल जाएगा चैनल, तो वहां पर भी देख सकते हैं आपको, यदि कुंडली के हिसाब से देखना समझना है। नहीं तो आप जो मैंने अभी बताया कि उपाय नहीं कैसे जान सकते कि इष्ट कौन से हैं, तो वो विधि सबसे सटीक होती है। तो अपने इष्ट की आराधना करिए, बस अपने इष्ट की आराधना से आपके जीवन में और भी लाभ प्राप्त होंगे। कमेंट में अपने इष्ट की जयकारा लगाइएगा, आपके इष्ट कौन है ये भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।